वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 2022-23 की भी मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 800 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल 1150 तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। 105 अरब बलूचिस्तान, 68 अरब सिंध, 50 अरब पंजाब और 48 अरब रुपए केपी के लिए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशनर के लिए भी 5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और काबीना के फैसलों से मुतालिक हम मज़ीद मालूमात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, मालूमात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है और उसमें फाइनेंस बिल 2022-23 पेश किया गया और उसमें वफाकी तरक्याती बजट 800 अरब रुपए और आइंदा माली साल के लिए जो है वो 1150 तरक्याती स्कीमों और इस तरह सूबों के लिए रकूम मुख्तस की गई है। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन जो है उसमें 5% इजाफे की मंजूरी दी गई है। वजारत खजाना की तरफ से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का कहा गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई और दीगर हवालों को देखते हुए 15% की मंजूरी दी गई और ये अडहाक अलाउंसेस जो है उसको बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी भी दी गई है। दूसरी तरफ बजट इजलास जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगा। 4 बजे का वक्त है जो इत्तेहादी जमातों का इजलास है जिसमें फाइनेंस बिल को पेश किया जाना है और उनको एतमाद में लिया जाएगा। उसके हवाले से कमेटी रूम नंबर 2 में अरकान पहुंचना शुरू हो गए हैं। यूं ही इत्तेहादी जमातों का इजलास खत्म होगा तो उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है वो बजट पेश करेंगे और बजट की जो तफसीलात हैं वो ईवान में शेयर करेंगे। लेकिन ये मुल्की तारीख का दिलचस्प बजट होगा जिसमें एक तरह से अपोजिशन जो है वो नाम की होगी, जिसमें अपोजिशन ये कहा जा सकता है कि माजी में 2002 में फ्रेंडली अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान रहे थे और अब की बार जो है वो राजा रियाज और मुनर्रफ तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो अपोजिशन होंगे, जिन्होंने आज तनकीद जो है वो पीर से बहस पे का आगाज करना है। लेकिन वहाँ पे जो किसी हद तक रियल अपोजिशन है वो जमात इस्लामी के एक रुकन और 3 अरकान जो है वो जीडीए के हैं, जिसमें कोई एक जो है वो मुआशी माहिर या ये कहा जाए कि जिसको बजट के इदाद शुमार का पता हो, ऐसा नहीं है। मासवाए डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के जो साबिक स्पीकर हैं उनकी तरफ से पॉसिबली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चीजें हैं उनको मिक्स करके एक तरह से कुछ जानदार आवाज जो है वो सुनने को मिलेगी। अदरवाइज ये बजट जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि अपोजिशन की आरा या उसकी इनपुट के बगैर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल की वफाकी बजट की मंजूरी दे दी है। कौमी तरक्याती बजट तब्दील, विफाक और सूबों के पीएसडीपी में इजाफा कर दिया गया। विफाक और सूबों के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 79 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। कौमी तरक्याती प्लान का हजम पहले 2184 अरब रुपए था। अब कौमी तरक्याती प्रोग्राम 2263 अरब रुपए कर दिया गया है। विफाकी वजारतों और महकमों का बजट 538 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक सबसे बड़ा तरक्याती बजट एनएचए को 118 अरब रुपए मिलेगा। होशियार खबरदार, विफाकी बजट में अवाम पर 350 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ डाला जाएगा। 100 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी दी गई है। खाद महंगी होने का खदशा है, खादों पर सेल्स टैक्स की रियायत खत्म करने की तजवीज है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से कमाने वालों पर टैक्स की शरह बढ़ने का इम्कान है। रियल स्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज भी दरपेश है। वफाकी बजट में किन शोबों पर कितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, न्यू न्यूज ने पता लगा लिया। फाइनेंस बिल में नए टैक्स लगाने की तजावीज शामिल की गई हैं। बजट में अवाम पर 350 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल हैं। बजट में ऑनलाइन और सोशल मीडिया से कमाने वालों पर टैक्स की शरह बढ़ने का इम्कान है। तकरीबन 100 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज दी गई है। खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज है। बैनुल अक़वामी सफर के लिए बिजनेस क्लास पर टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स तजवीज दी गई है। पाकिस्तान से बाहर क्रेडिट डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाने की तजवीज है। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज है। रियल स्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज है। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की तजवीज है।
बजट के हवाले से अहम खबर है कि नियो न्यूज ने बजट तकरीर की कॉपी हासिल कर ली है। पाकिस्तान महंगाई के हिसाब से दुनिया के बड़े मुमालिक में तीसरे नंबर पर है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 9.5 करोड़ अफराद गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 बरस में 60 लाख अफराद बेरोजगार हुए। साबिक हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया, जो कि पाकिस्तान की 71 साला रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कर्ज 71 साल में लिए गए कर्जों के 80% के बराबर है। पीटीआई ने आमदन से जायद खर्च किया और तारीख के 4 बुलंद तरीन बजट पेश किए। इनके बजट का औसतन खसारा 8.6% रहा। रवा माली साल में 5,100 अरब रुपए का खसारा मुतवक्के है। हुकूमत ने 40,000 रुपए से कम आमदन वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना देने का फैसला किया है। इससे 8 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मजीद 60 लाख खानदान शामिल किए जा रहे हैं। बजट में मजीद क्या है जानते हैं ब्यूरो चीफ नियो न्यूज इस्लामाबाद जावेद बलोच से। बताएगा जावेद बलोच, मजीद क्या तफसीलात इसमें शेयर की गई हैं? नियो न्यूज को आज बजट जो स्पीच होने जा रही है कौमी असम्बली के इजलास में बजट जो है वो पेश होने जा रहा है, उसकी दस्तावेजात हासिल हो गई हैं, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत का कुल अखराजात का तखमीना जो है वो 9,502 अरब रुपए जो है वो रखा गया है, जबकि इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1,315 अरब रुपए होने की तवक्को है। इसके साथ साथ जो कुल अखराजात हैं वो 9,118 अरब रुपए के होंगे, जबकि PSGP अखराजात जो तरक्याती प्रोग्राम है वफाकी हुकूमत का उसके लिए 550 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी के साथ साथ जो डेबिट सर्विंग की मद में जो है वो 3,140 अरब रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी हौसला शिकनी की गई है और जो प्रॉपर्टी उसमें वो खरीदेंगे उस पर 5% जो है वो एडवांस टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा, जबकि जो फाइलर्स हैं जो टैक्स देंदा हैं टैक्स अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उनके लिए जो है वो एडवांस टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ जो हुकूमती जो बजट की स्कीमें हैं उस पर भी सख्ती से मुलज़मत होगा। उसके लिए 40% तक जो है बचत की जाएगी, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, नया फर्नीचर नहीं खरीदा जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनके लिए भी जो है वो टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है। एक और अहम इसमें फैसला किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जो तनख्वाहदार तबका है वो उसकी जो टैक्स की शरह की हद थी 11 लाख रुपए सालाना इनकम वाले तनख्वाहदार तबका को जो है वो टैक्स की मद में थे, लेकिन अब जो है वो 12 लाख से कर दी गई, यानी कि जिस तनख्वाहदार शख्स की आमदनी 12 लाख इससे जायद होगी वो टैक्स की जो है उसमें आएगा, टैक्स उसे देना पड़ेगा। इसकी जो निजी आमदन होगी 12 लाख की उसे वो टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपका तफसीलात बता रहे थे। बजट में गरीबों को ही तंग किया जाएगा, मजदूर तबका बजट से लाताल्लुक। कहते हैं कि आटा, घी, चीनी, पेट्रोल, गैस, बिजली और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी है। दिहाड़ीदार मजदूर 600 कमाकर अशिया खरोनोश नहीं खरीद सकता। महंगाई तो बहुत हो गई है, हुकूमत का काम है आटा घी को कंट्रोल करे। हमें तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम तो सारा दिन मेहनत करके थक जाते हैं, सालन नहीं बना सकते, रोटी नहीं ले सकते, घी इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हर चीज इतनी महंगी। गरीब लोग तो पिस ही रहे हैं, जो मर्जी हुकूमत आ जाए, गरीब तो मर ही रहे हैं, दिहाड़ी मिलती नहीं है, 600-700 में गुजारा ही नहीं है, क्या करेगा गरीब। हम ये कहेंगे कि ये अब बहुत महंगाई हो चुकी है, अब गरीब आदमी इस टाइम बहुत परेशान है। भारत में बीजेपी के अरकान की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। अरकान पार्लियामेंट ने मार्च किया और भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेटर गुरदीप सिंह और आजम सवाती एहतजाज में शरीक हुए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी, अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह भी एहतजाज में मौजूद थे। भारत में बीजेपी के अरकान की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज हुआ। अरकान पार्लियामेंट ने मार्च किया, भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेटर गुरदीप सिंह, आजम सवाती के अलावा डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी, अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह भी एहतजाज में मौजूद थे।
महंगाई और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मजदूर की जिंदगी को अजियत से दो चार कर दिया। मजदूरों ने बजट आने से पहले हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मजदूर इन दिनों बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और एक ऐसे ही 55 साला पावर लूम पर काम करने वाले मजदूर की जिंदगी का अहवाल देखते हैं फैसलाबाद से वकास शेराज की रिपोर्ट में। ये है जड़ावाला रोड जलवी मार्केट का रहायशी 55 साला अरशद, जो पेशे के लिहाज से पावर लूम मजदूर 5 बच्चों की कफालत करता है। हालिया महंगाई ने इनसे 2 वक्त के खाने का हक भी छीन लिया। अरशद पावर लूम पर काम तो करता है, लेकिन बिजली की आंख मचौली काम में रुकावट बन चुकी है, जिसके बायस घर चलाना भी मुमकिन नहीं रहा। कितनी मजदूरी नहीं बनती जिससे अपने बच्चों का पेट पाल लें, 3 वक्त का खाना खा लें, 1 वक्त का खाना खाते हैं, 2 वक्त भूखे रहते हैं, बस अल्लाह का भरोसा करके हम चलते हैं। अरशद का घर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। अहले खाना गिरती दीवारों और टपकती छत तले जिंदगी के अयाम गुजारने पर मजबूर हो गए। बारिश आती है तो पानी अंदर आ जाता है, इतनी मुश्किल हो जाती है कि लोग घरों में सो रहे होते हैं और हम पानी निकाल रहे होते अपने घर से। अरशद ने हुकूमती बजट पर नजरें जमा रखी हैं कि शायद इस बार गरीब के लिए कुछ रखा जाए। ये तो बजट आता है वो अमीरों का बजट होता है, गरीब आदमी का कोई बजट नहीं है। मुतवस्सित तबके ने हुकूमत वक्त से बजट में गरीबों के लिए एक खसूसी पैकेज का मुतालबा कर दिया, ताकि वो अपनी जिंदगी की सख्तियों को कुछ हद तक कम कर सकें। हालिया महंगाई ने मजदूरों का जीना 2 बार कर दिया है। मजदूर हुकूमतों की कारकर्दगी से नालां दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इस बार बजट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गरीब के लिए कुछ रखा जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वकास शेराज, न्यूज़ फैसलाबाद। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना और पुलिस के दरमियान मैयत की हवालगी पर तनाज़े। पुलिस की जानिब से मैयत देने से इनकार पर अहले खाना ने अदालत से रुजू कर दिया। इसी पर हम बात करेंगे जुनैद शाह से। जुनैद, बताइएगा अभी तक की मालूमात। जी देखिए, आमिर लियाकत की मैयत का एक मुअम्मा बन चुका है। पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दी गई थी कि वो लाश का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, जबकि अहले खाना मना कर रहे हैं, लिहाजा पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए। जबकि दूसरी जानिब आमिर लियाकत की साबका अहलिया और उनके 2 बच्चे भी सिटी कोर्ट पहुंच गए और उनके बेटे अहमद की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दी गई कि वो आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद शाह।